Hello बच्चों, let's read the following question. Wavelength of light used in an optical instrument. किसी optical instrument में जो light को use किया जा रहा है उसका wavelength कितना है? lambda 1 is equals to 4000 angstrom and lambda 2 is equals to 5000 angstrom. Then ratio of their respective resolving powers. तो उनकी respective resolving powers का ratio कितना होगा? Corresponding to lambda 1 and lambda 2 हमें निकालना है is 16:25, 9:1, 4:5 और 5:4 होगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? हम बात कर रहे हैं resolving power का. Here we are talking about the resolving power. तो resolving power के लिए हमारे पास resolving power होती क्या है? Suppose हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है A और B ऑब्जेक्ट के बहुत ही वो क्लोज है, इतना क्लोज है कि हमें देखने को ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दिखाई देते हैं. क्या दिखा देते हैं? टू ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है. एक A ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, B ऑब्जेक्ट है, लेकिन वी लुक एट देम एज वन. वो कैसे अपीयर होते हैं? एज वन ऑब्जेक्ट वो क्या हो रहे हैं? अपीयर हो रहे हैं. अब हम क्या कर रहे हैं? कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं. हियर वी आर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट. उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम क्या करते हैं? उन ए एंड बी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट करके देखते हैं. कैसे देखते हैं? अलग अलग. वी सी देम एज डिफरेंट. तो एक इंस्ट्रूमेंट के पास कितनी पावर है, कितने नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को वो अलग अलग करके दिखा सकता है, उस पावर को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर. कितना उन ऑब्जेक्ट्स को वो रिजॉल्व कर सकता है. तो जो रिजॉल्विंग पावर होता है, सपोज इसको हमने रिजॉल्विंग पावर को आर पी से डिनोट किया. आर पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजॉल्विंग पावर को. रिजॉल्विंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के. रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं. तो क्या फॉर्मूला हमारे पास बन गया? आर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अब जो फर्स्ट हमें वेवलेंथ दिया है लैम्डा 1 दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है. लैम्डा 2 जो दिया है वो कितना दिया है? 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजॉल्विंग पावर है, सपोज वो कितना है? RP1 है. और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजॉल्विंग पावर है वो कितना है? RP2 है. तो अगर हमें रेशियो निकालना है RP1 अपॉन RP2 का, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा? वेवलेंथ का इनवर्ट, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पे लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो क्या बन जाएगा? रिजॉल्विंग पावर फॉर 1 डिवाइड बाय रिजॉल्विंग पावर फॉर 2 इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम अपॉन में क्या आ गया? 4000 एंगस्ट्रॉम आ गया. अब यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास क्या रह जाएगा? 5/4. तो रिजॉल्विंग पावर फॉर फर्स्ट डिवाइड बाय रिजॉल्विंग पावर कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 5/4. तो जो रेशो हमें निकालना था वो कितना आ गया? 5/4 आ गया. तो अब गिवन ऑप्शन देखते हैं. गिवन ऑप्शन में से लास्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.